एक बच्चा जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और सपने देखता है कि एक दिन वह अपने घर का भविष्य बनेगा, शायद एक दिन इस देश का भी भविष्य बने, मगर 2 मार्च को उस बच्चे को उस सपने के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। जी हाँ, दिन सोमवार था। मानवेंद्र सिंह मर्डर केस को अभी बीते कुछ ही दिन हुए थे कि लखनऊ शहर एक बार फिर से दहल उठा, जब लोगों को ये पता चला कि 7वीं कक्षा का उनैज, जिसकी उम्र 12 साल है, उस मासूम से बच्चे के माथे पर गोली मार दी गई है। चूँकि रमज़ान का महीना है, इसीलिए उनैज उस दिन रोज़ा भी था। फिर उसके बाद परिजनों को उस दिन फ़ोन आता है और उन्हें ये बताया जाता है कि उनैज का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोक बंधु अस्पताल में एडमिट है। उनैज के घर वाले अस्पताल पहुंचते हैं। शुरू में तो उन्हें अस्पताल की तरफ से कुछ भी बताया नहीं जा रहा था, लेकिन जब लोगों का प्रेशर बना तो उन्होंने उनैज की बॉडी दी। उनैज अपनी सांसें छोड़ चुका था। अपने 12 साल के मासूम बच्चे को इस तरह देख परिवार टूट गया। उनके अनुसार उनैज सोमवार को 3:30 बजे ये कहकर घर से गया कि उसके दोस्त का बर्थडे है और उसके दोस्त अपने ड्राइवर को लेकर घर आया हुआ है। पहले तो पिता ने मना किया, लेकिन उनैज ने ये कहा कि पापा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो बुरा मान जाएंगे, और वो कहकर चला गया उनके साथ। लेकिन वो मासूम सा बच्चा उनैज ये नहीं जानता था कि ये सवारी उसके ज़िंदगी की आखिरी सवारी होगी। तो क्या हुआ उस बर्थडे पार्टी में जिसने घर के चिराग को बुझा दिया? आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं तनीश और आप देख रहे हैं द मर्डर केस ऑफ 12 ईयर ओल्ड उनैज खान। लखनऊ के बहसा शहीद पथ सरोजनी नगर के रहने वाले ज़मीर खान, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उनका एक बेटा होता है उनैज, जो पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट में भी बहुत अच्छा है। बताया जाता है कि एक बार किसी बात को लेकर उनैज का एक बच्चे के साथ स्कूल में ही बहस हो जाता है, और वो बच्चा असल में बीजेपी पार्टी के पूर्व एमएलसी गुड्डू त्रिपाठी के नाबालिग भतीजे और संजीव त्रिपाठी का बेटा था। इसके बाद इन दोनों बच्चों में खटास हमेशा बरकरार रहती है। एक दिन जब पेरेंट्स मीटिंग हुआ तो उस बच्चे के पिता संजीव त्रिपाठी ने उनैज के पिता को यहाँ तक कह दिया कि हम तुम्हें देख लेंगे। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था, लेकिन एक दिन 2 तारीख को उनैज के पास एक कॉल आता है जो उसके दोस्त का रहता है। वो दोस्त ये कहता है कि उनैज, आज मेरा बर्थडे है तो तुम्हें आना है। मैं अपने कार के साथ ड्राइवर को भेजूंगा, तुम प्लीज़ आ जाना। कार जब आकर उनैज के दरवाजे पर लगती है तो उनैज अपने पिता को फ़ोन करता है, उनसे परमिशन लेता है कि पापा, मेरे दोस्त का बर्थडे है तो क्या मैं चला जाऊं? लेकिन पापा ने कहा कि उनैज, वहाँ वो लोग भी आएंगे, इसीलिए तुम ना ही जाओ तो सही। लेकिन उनैज ने अपने पिता को समझाते हुए ये कहा कि पापा, उसने अपने ड्राइवर के साथ कार भेजी है, अगर नहीं जाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा। और ये कहकर वो चल दिया। 12 साल का मासूम सा बच्चा ये नहीं जानता था कि वो शायद इसकी ज़िंदगी की आखिरी सवारी होने वाली है। स्कूल टाइम में उनैज का जिस बच्चे के साथ झगड़ा हुआ था उसका नाम नवनीत होता है। जिस दिन बर्थडे पार्टी था उसी दिन 7:21 पर नवनीत के पिता संजीव त्रिपाठी का उनैज के पिता ज़मीर खान को कॉल जाता है। ये कॉल व्हाट्सएप कॉल था, जिसको रिसीव उनैज के बड़े भाई उसैद ने किया। लेकिन उधर से संजीव त्रिपाठी ने धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा भाई लोक बंधु अस्पताल में एडमिट है, जल्दी जाओ और देख लो जिंदा है कि नहीं। यह सुनकर परिवार में अफरा तफरी मच गया और लोग फौरन अस्पताल पहुंचे। पहले तो उन्हें कुछ भी वहां बताया नहीं जा रहा था, लेकिन बाद में उनैज को मृत अवस्था में दिखाया गया। परिजनों ने जब देखा तो उनैज के माथे पर गोली लगी हुई थी। उनैज को जिस बंदूक से गोली मारी गई वो संजीव त्रिपाठी का लाइसेंसी रिवॉल्वर था, और उस लाइसेंसी रिवॉल्वर से किसने गोली मारी ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अपोजिट पार्टी का ये कहना है कि ये सब गलती से हुआ है। इसके बाद कृष्णानगर के एसीपी रजनीश वर्मा ने ज़मीर खान की शिकायत पर कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में 3 मार्च को 6 आरोपियों पर BNS 103A, 351(2) और धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 3 नाबालिग हैं, एक माता पिता, एक ड्राइवर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चों के साथ पूछताछ कर रही है, लेकिन 4 मार्च को एक बच्चे को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें ज़मीर खान पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं और उनसे ये कहते हैं
कि अगर ये गलती हमसे हुई होती तो आप होते, आपकी पुलिस होती, आपके पुलिस के डंडे होते और बुलडोजर आकर हमारा घर गिराता और आप यही खड़े होकर देखते। पूछ रहा हूँ यही का अगर अपोजिट होता जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर इनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। फिलहाल हमें इस केस में इतना ही रिपोर्ट मिल पाया है, लेकिन हमें जैसे जैसे खबर मिलेगी इस केस के बारे में हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए। अगर जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस उन पे सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।